कई बार आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, आपकी सेल्स टीम का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होगा, आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी होगी, लेकिन फिर भी सेल्स नहीं होती है। बेसिकली सेल्स ना होने के 5 ऐसे बेसिक रीजंस हैं जिन पर अगर हम कमांड हासिल कर लें तो हम अपने सेल्स के कन्वर्जन रेशियो को काफी हद तक बेहतर कर सकते हैं। अगर इसको थोड़ा हम डिटेल में समझें तो सबसे पहले हम रीजन को समझेंगे, फिर हम साइकोलॉजी को समझेंगे और उसके सोल्यूशंस को भी समझेंगे, जिससे हम एग्जैक्टली समझ पाए कि जब कस्टमर ऑब्जेक्शंस दे रहा है तो ऑब्जेक्शन के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आज के इस वीडियो में हम साइकोलॉजी को डिकोड करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो रीजन है जिस कारण से कस्टमर ऑब्जेक्शन देता है वो है नो नीड। जब भी आप कोई माल बेचने जाएंगे किसी कस्टमर को तो सबसे पहले कस्टमर मना कर देता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बेसिकली अगर हम बात करें, कई बार ना कस्टमर को खुद भी नहीं पता होता है कि उसे उस प्रोडक्ट की नीड है। किसी भी पर्सन ने कभी ये नहीं कहा है कि मुझे इस प्रोडक्ट की नीड है। कंपनी उस नीड को समझती है और प्रोडक्ट लेकर के आती है, प्रोडक्ट को सेल करती है। कस्टमर को सच में नहीं पता होता है हर बार कि उसे उस प्रोडक्ट की नीड है। ये एक सेल्स पर्सन की ड्यूटी है कि आप उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछो, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करो। नीड को आइडेंटिफाई किया कैसे जाए? नीड को आइडेंटिफाई करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। कुछ उससे बेसिक क्वेश्चन पूछो, उसका करंट सिनेरियो समझने की कोशिश करो कि सर अभी आपके लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम के कारण फ्यूचर में आपको कितना लॉस हो सकता है। ऐसे जब बेसिक क्वेश्चन आप पूछोगे तो आपको अल्टीमेटली उसकी नीड समझ में आएगी। जब आप उसकी प्रॉब्लम को बड़ा करके दिखाओगे तब उसे नीड समझ में आएगी कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना है। छोटी मोटी नीड पे ना कस्टमर प्रोडक्ट नहीं लेता है जब तक उसकी बड़ी नीड ना जनरेट हो। और बड़ी नीड अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको बड़ा पिक्चर दिखाना पड़ेगा। बड़ा पिक्चर इन द सेंस कि प्रॉब्लम को थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाओ, जिससे उसको एक्चुअल में नीड समझ में आए कि अगर आज मैंने ये प्रोडक्ट नहीं लिया तो फ्यूचर में और बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो कस्टमर को प्रोडक्ट मत बेचो, उसको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो। क्योंकि कस्टमर प्रोडक्ट तो लेता नहीं है, वो एक्सपीरियंस लेता है, वो सॉल्यूशंस खरीदता है। इसलिए पहले उसकी प्रॉब्लम को समझो और देन उसकी नीड को आइडेंटिफाई करते हुए उसको प्रोडक्ट सेल करो। अब बात करते हैं हमारे सेकंड ऑब्जेक्शन की, नो हरी, जल्दी नहीं है। कस्टमर कहीं ना कहीं नीड समझ रहा है लेकिन उसको जल्दी नहीं है प्रोडक्ट लेने की। देखिए, उसको नीड तो पता है लेकिन उसको जल्दी इसलिए नहीं है प्रोडक्ट लेने की क्योंकि आपने अर्जेंसी क्रिएट नहीं की है। अर्जेंसी क्रिएट करना सेल्स में बहुत जरूरी है। अगर अर्जेंसी क्रिएट नहीं करेंगे तो आपकी जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा डिले होगी। आप बहुत अच्छा बताते हैं, प्रोडक्ट पिचिंग आपकी बहुत अच्छी है, आपका जो फॉलोअप है वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपने अर्जेंसी नहीं क्रिएट की है तो मल्टीपल फॉलोअप्स के बाद भी सेल्स नहीं आएगी। तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए कुछ पर्टिकुलर चीज़ें आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ लिमिटेड ऑफर दिए जा रहे हैं, कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑफर्स हैं, या तो कुछ आप स्पेशल चीज़ें ऐड ऑन करके दे सकते हैं कि अगर आपने ये पर्टिकुलर टाइमिंग पे अगर ये डील क्लोज की तो हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे सकते हैं, या एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड ऑन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ सर्विसेज ऐड ऑन कर सकते हैं। तो कुछ उसको जब एक्स्ट्रा आप दोगे, अर्जेंसी क्रिएट करोगे, लिमिटेड पीरियड टाइम का आप उसको ऑफर दिखाओगे तो मेजरली चांसेस है कि आपकी जो डील है वो जल्दी क्लोज हो जाए। तो इसलिए जब भी आपको लग रहा है कि सेल्स में बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, अर्जेंसी क्रिएट करना स्टार्ट करो, कुछ लिमिटेड ऑफर लेकर के आओ, बेहतरीन चीजें। हाँ, ये याद रखना कि कभी भी फेक अर्जेंसी मत क्रिएट करना, इससे कस्टमर आपको छोड़ के जा सकता है, वो दोबारा कभी भी रिटर्न नहीं आएगा। आइए अब बात करते हैं हमारे ऑब्जेक्शन नंबर 3 की, नो डिजायर, इच्छा नहीं है। कस्टमर कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की नीड को समझ गया है लेकिन अभी उसके अंदर जो बाइंग का डिसीजन है वो स्ट्रांगली वो नहीं ले पा रहा है। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि कस्टमर को एग्जैक्टली अभी वो फीलिंग ट्रिगर नहीं हुई है जिस कारण से वो प्रोडक्ट को ले पाए। देखिए, कस्टमर फैक्ट के दम पे प्रोडक्ट नहीं लेता, कस्टमर फीलिंग के बिहाफ पर प्रोडक्ट को परचेज करता है। आईफोन लोग इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसमें फीचर हैं, आईफोन लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उससे स्टेटस मेंटेन होता है। अगर कस्टमर के अंदर इच्छा नहीं जग रही है तो उसको फीचर मत बेचो, उसको फ्यूचर बेचो। फ्यूचर कैसे बेच रहा है? आपको उससे कुछ ऐसे क्वेश्चन करने हैं या कुछ उसको ऐसे बेनिफिट से दिखाने हैं जिससे फ्यूचर में होने वाले इम्पैक्ट को आप अभी दिखा सको। जैसे कि अगर आपने प्रोडक्ट को परचेज किया तो आपका इतना समय बच जाएगा, इतने की वैल्यू आपको मिलेगी, आपकी रेपुटेशन बढ़ सकती है, आपको फ्री टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा, या आपकी इनकम में ग्रोथ आ सकती है। उसको फ्यूचर में कुछ इम्पैक्ट दिखाओ। तो वो कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदता, कस्टमर प्रोग्रेशन खरीदता है, कस्टमर इंप्रूवमेंट खरीदता है, कस्टमर सॉल्यूशन खरीदता है। तो आपको देखना है कि आप वहां पे उसके इच्छा को जगाने के लिए किस प्रकार से फ्यूचर की ग्रोथ को उसको प्रेजेंट टाइम पे दिखा सकते हो। इसलिए फीचर नहीं, फ्यूचर सेल करो। तो आइए फाइनली हम आते हैं अपने ऑब्जेक्शन नंबर 4 की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे ऑब्जेक्शन में। विश्वास नहीं है।
कस्टमर को जब ट्रस्ट नहीं होता है ना तो वो प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी नहीं लेता है। आप कुछ भी कर लो वो प्रोडक्ट नहीं लेगा। ट्रस्ट इज इक्वल टू ट्रांजेक्शन। जितना ज्यादा ट्रस्ट उतना जल्दी ट्रांजेक्शन। तो ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए बहुत सारी चीजें की जा सकती है, लेकिन एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लिसनिंग। आप कस्टमर को बड़े ध्यान से सुनो। जब भी कस्टमर अपनी प्रॉब्लम को बता रहा है उसको एक्नॉलेज करो, उसको सुनते रहो और समझते रहो और देन उससे क्वेश्चंस पूछो। जितना ज़्यादा आप उसको अच्छे से सुनोगे उतना ज़्यादा आप समझ पाओगे, उतना अच्छा एक्नॉलेजमेंट दे पाओगे, उतने अच्छे क्वेश्चन पूछ करके उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर पाओगे। लिसनिंग के अलावा एक और चीज़ है जो ट्रस्ट बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, वो ये कि आप कुछ टेस्टिमोनियल यूज कर सकते हो, सोशल प्रूफ्स आप यूज कर सकते हो, आप रिव्यू या रेटिंग मेथड यूज कर सकते हो। तो इन मल्टीपल ऑप्शन का यूज करके आप ट्रस्ट क्रिएशन जो है वो काफ़ी आसानी से कर सकते हो। लेकिन लिसनिंग इज अ मेन थिंग। अगर आपने सही से सुना है कस्टमर को तो ट्रस्ट बहुत आसानी से बिल्ड किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ ऑब्जेक्शन की, जो कि सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है। पैसा नहीं है, बजट नहीं है, अभी बजट हो नहीं पा रहा है, कस्टमर ऐसे ऑब्जेक्शन देता है। देखिए रियल में जो प्रॉब्लम है वो फंड की नहीं है, वो वैल्यू की है। कभी भी बहुत ज्यादा प्राइस को जस्टिफाई करने की कोशिश मत करो, वैल्यू को जस्टिफाई करो। कितना ज्यादा उसको वैल्यू मिल रही है, उसकी कौन कौन सी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। जितना वो हमको प्राइस पे कर रहा है उसके कई गुना हम उसको वैल्यू दे रहे हैं। वैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि प्रोडक्ट की पिचिंग करते समय अपनी सेल्स स्क्रिप्ट को कैसे डिजाइन किया जाए जिससे आप ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सको। तो देखिए हमेशा कोशिश ये करना है कि उसकी वैल्यू को जितना ज्यादा आप जस्टिफाई करोगे कस्टमर प्रोडक्ट लेने के लिए उतना जल्दी एग्री होगा। तो फाइनली 5 ऐसे ऑब्जेक्शन के बारे में हमने डिस्कशन किया जो किसी भी सेल्स पर्सन को रेगुलर फेस करने पड़ते हैं। अगर इन पर आपने कमांड हासिल कर ली, इसकी साइकोलॉजी को समझ लिया तो आप बहुत ही आसानी से सेल्स के अपने कन्वर्जन रेशियो को बहुत आसानी से बढ़ा सकते हो। और अगर अभी तक आपने अपना कॉम्पिटेंसी एनालिसिस नहीं किया है तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को क्लिक करें और अपना कॉम्पिटेंसी एनालिसिस कंप्लीट करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह सेल्स के कमाल के कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।